हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रीमा अनुराग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज जितिया का पारण का दिन है। तो आज अभी टाइम हो रहा होगा 5 या 5:30 हो रहा होगा। वो भी माँ उठाई, तो इधर हम माँ उठाई, इधर हम किचन में उसके बाद आए। तो फिर इधर देखे तो माँ सारा कुछ बना रही थी। लगभग यहाँ पे ना 5-6 चीज़ का सब बन गया था, सब्जी वगैरह, जैसे भिंडी, भरता, ये सब ना बन गया। तो बोले माँ कितना बजे उठ गए थे। माँ बोले हमको 2 ही 3 बजे से नींद खुल रहा था, आ रहा था। फिर उसके बाद सोचे अब 4 बजा लास्ट में, तो बोले दूर करते ही हैं धीरे धीरे। तो सारा कुछ ना सब्जी वगैरह ना छीलना वो लोग काम था, जो कि रात में ही हम और माँ बैठ के कर दिए थे। और फिर उसके बाद सारा कुछ हो रखा था, बस खाली अपना धो के फिर उसके बाद अपना बनाना था। तो फिर वही यहाँ पे माँ बना लेती, तो वहीं पे ज़्यादा कुछ तो अब काम बचा ही नहीं था। हमको अच्छे से ना सब्ज़ी वगैरह भी काटना नहीं आता, तो इस वजह से भी माँ बनाती भी खुद है और सब्ज़ी भी माँ ही काटती है। हम काटने के लिए बैठेंगे ना, तो पता चला कि माँ एक सब्ज़ी हम काट रहे तब तक माँ दूसरा सब्ज़ी बना लेगी। बहुत धीरे काटते। और यहाँ पे ना वो दही माना अभी भी इसमें दही जमाती है। हम लोग के यहाँ डेली माना जब भी दही जमाना हो तो इसी में जमा, हम लोग का दही चूड़ा में हम लोग के मायके में माँ मम्मी जमाती है इसमें, लेकिन माँ बोलती है हम इसी में जमाते हैं हमेशा। फिर उसके बाद सोचे माँ का उधर वो हो ही गया, 1-2 सब्जी और बचा हुआ था बनने के लिए, तो इधर हम सोचे पूजा रूम तब तक साफ़ कर देते, ताकि थोड़ा सा माँ को थोड़ा सा उधर नहा के आएंगे तो फिर पूजा भी करने में का वो हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर किचन में आया, तो फिर माँ को माँ दिखाई क्या क्या बना लिए हैं। तो यहाँ पे आलू दम, आलू दम का भी सब्ज़ी बन रहा था। और सब्ज़ी का नाम वैसे हमको याद नहीं आ रहा है, बट झिंगी परो टोटल ना बहुत सारा सब्ज़ी बना था, जो कि आपको आगे वाले ब्लॉग में देखते रहिएगा, वीडियो में पता चलते रहेगा। और माँ भी तो ये कुछ ही सब्जियाँ ही बना हुआ था। फिर उसके बाद माँ बारिश बहुत हो रहा था, तो माँ बोली जाओ नेनुआ का पत्ता ना वो उसी पे ना खाना वो चढ़ता है भगवान जी के लिए, जो भी पूजा के लिए, तो वही हम छत पे गए थे लाने के लिए। इतना बारिश हो रहा था, ज़्यादा भी नहीं हो रहा, लेकिन हम भींगे थे हल्का हल्का भींगे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम नहा धो कर आ गए थे। तो यहाँ पूजा के लिए सारा कुछ तो हम कर दिए थे। तो फिर यहाँ पे माँ आई, पूजा वगैरह मंदिर वगैरह साफ़ कर दिए थे, तो माँ आई पूजा कर रही थी। फिर यहाँ पे माँ में आग जलाने के लिए बोली थी, तो वही यहाँ पे ना वो आम का लकड़ी जला रहे थे, गैस पे जला रहे थे, क्योंकि नहीं उतना अच्छा सो पाता है ना, इस वजह से गैस पे जला लेते अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे हम भी नहा लिए थे। माँ नहा पहले हम ही नहाया, तो माँ बोले पहले तुम नहा लो, काहे कि हम कुछ कुछ मांगेंगे फिर तुम दोगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे माँ नहा ली थी, तो हम भी नहा लिए। तो उसके बाद हमसे माँ बोले जाओ पूजा कर लो। माँ भी पूजा कर रही थी, उसके बाद हम भी भगवान मंदिर वाला पूजा हम साथ में किए। फिर उसके बाद माँ आ गई। हर जगह का ना अलग अलग नियम, अलग अलग पता नहीं क्या क्या चीज़ का पूजा होता है, नहीं पता उतना, हमको प्रॉपर नहीं पता है इस पूजा के बारे में। बस हमको इतना पता है कि बच्चे लोग के लिए होता है, बाकी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मरे हुए लोग होते हैं उनके लिए भी किया जाता है शायद। माँ बोले कि हमको भी उतना नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे जैसे वो माँ की सासू माँ करती थी ना, तो वैसा ही माँ करती हैं। तो फिर ऊपर हो गया था पूजा। फिर यहाँ माँ बोलती दरवाजे पास से पूजा किया जाता है। तो नीचे वाला दरवाज़ा मेन दरवाज़ा होता है वहाँ, और ऊपर वाले दरवाजे वहाँ माँ पूजा की। फिर यहाँ पे भी हम लोग नीचे आ गए थे और पूजा करने के लिए। यहाँ पे खाना नेनुआ के पत्ता पे खाना दिया जाता है। यहाँ पे बोली माना कि गंगा मैया के यहाँ पूजा हो रहा था, जैसे कि हमारे यहाँ इधर झारखंड में गंगा मैया नहीं है, तो इस वजह से या तो चापानल के पास पूजा कर सकते हैं या तो कुआं के पास। तो फिर यहीं यहाँ पे माँ, जहाँ हम लोग के यहाँ मोटर था चापानल, तो वहीं पे माँ पूजा कर रही थी। और गंगा में तो हम बोले हम लोग की तरफ गंगा जी है, तो लोग गंगा जी नहा कर जाकर पूजा करते हैं। और यहाँ पे जो भी जितना सारा सब्जी बना था, उसके बाद यहाँ पे हमारे माँ, और जब माँ सिंदूर लगा रही थी ना, वो वीडियो हम बनाए, लेकिन सही भी नहीं हुआ, कि बना ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया था फाइनली पूजा वगैरह। फिर उसके बाद ना यहाँ पे पूजा हो गया था। फिर माँ यहाँ कुछ कुछ सरिया रही थी, पूजा टाइम थोड़ा सा फैल जाता है। फिर उसके बाद माँ को वो खाना दिए। पहले माँ के खुशी किराओ दो, जितने बच्चे रहते हैं उतना खाया जाता है, तो वही उसी से व्रत तोड़ा जाता है। आप लोग की तरफ कैसा होता है कमेंट करके बताइएगा।
और यहाँ पे ना हमारे यहाँ दो चावल बना था, एक चावल थोड़ा सा गीला करके बना था और एक चावल में तो कुकर में माँ बनाई थी जो जो कि मतलब 2-3 सीटी लगा था, पता नहीं कौन चावल था और हुआ ही नहीं था। तो माँ बोली, माँ को जब खाना निकाल रहे थे ना तो फिर माँ के पास गए देने के, तो माँ बोली ये अभी हुआ नहीं अच्छा से, तो 2-3 सीटी लग जाता है। जैसे वो बिरयानी वगैरह चावल बनता है ना, वही चावल था। और नॉर्मली 1-2 सीटी में तो वो पूरा वो लगने लगता है, लेकिन ये बोला ना एकदम फ्रेश और एकदम कड़ा कड़ा टाइप का था एकदम। तो फिर वही माँ का यहाँ खाना निकाल रहे थे, इतना सारा सब्जी हो गया था ना, अब तो कौन सा देंगे कौन सा नहीं देंगे। तो वही माँ बोली ना कि थोड़ा थोड़ा ही देना है, मतलब एक एक चम्मच सारा कुछ दे देना। वहीं पे यहाँ पे सारे सब्जियाँ भाजी वगैरह ये। फिर उसके बाद यहाँ पे माँ का खाना लगाया, पापा जी अभी नहाए नहीं थे तो माँ पहले व्रत की तो माँ को ही खाना निकाले थे। पापा बोले अभी हम नहीं खाएंगे, पहले हम नहाने जा रहे हैं, तो पापा उधर नहाने गए थे। फिर उसके बाद तब तक यहाँ माँ का खाना निकाल दिए थे, क्योंकि 1-1.5 दिन का व्रत हो जाता है ना, इस वजह से। तो फिर वहाँ चावल माँ को देने गए तो ये चावल सिझा हुआ ही नहीं था। तो फिर माँ बोली किसी ने थोड़ा सा पानी चढ़ा के ना और डालकर थोड़ा सा और एक सीटी लगा दो। और यहाँ पे ये देख लिए जो पतीला है, दूसरा चावल ये पापा के लिए बना है। पापा थोड़ा गीला चावल खाते हैं, मतलब बहुत गीला चावल खाते हैं, इस वजह से। फिर उसके बाद पापा का भी खाना निकाल दिए थे। उसके बाद हम यहाँ अपने रूम में आ गए थे खाना खाने के लिए। हम ज़्यादातर अपने रूम में ही खाते हैं खाना क्योंकि पता नहीं हमको साइड में खाना बहुत पसंद लगता है, और सबके सामने थोड़ा खाना में ना बहुत अजीब सा लगता है। फिर वहाँ खाना वाना हो गया था, फिर दीदी आ गई थी। इन लोग के यहाँ भी पूजा होता है ना, तो इसलिए लेट आई थी, मतलब कितना 10 कि 11 बज रहा था तब आई थी। तो फिर वही अच्छा हुआ था कि अच्छा टाइम पे आए थे। ऐसे भी हम सुबह उठे थे, झाड़ू वाड़ू लगा दिए, तो मतलब हल्का फुल्का लगाया था, क्योंकि रात वाले मतलब बासी घर में तो पूजा नहीं कर सकते ना, इस वजह से मतलब पोछा नहीं मारे थे। लेकिन हाँ जहाँ जहाँ पोछा हुआ, जैसे पूजा रूम ये सब खुद से पोछा किए थे। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे सारा कुछ हो गया था। फिर दीदी का भी खाना वाना दे दिए थे। फिर उसके बाद लास्ट में हम और माँ खाना वाना खा के, उसके बाद माँ चाय सुबह नहीं पी थी, इसलिए चाय बना रहे थे। और यहाँ माँ के दोनों बेटे नहीं थे, मतलब दोनों बेटे ड्यूटी पे थे, तो इसलिए यहाँ पे अमर माँ बैठ के ना ये पहले वाले वीडियोस वगैरह एडिट कर रहे थे इंस्टा पे डालने के लिए। बाकी आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा।